हेलो एवरीवन, भाई उम्मीद है खैरियत से हो गए। तो आज भाई मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि बड़ी फरमाइश थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई क्या हम कनाडा आ सकते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में लो कि क्या हम कनाडा सेटल हो सकते हैं कि नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए दोस्तों मैंने जो है तुम्हारे पास ऐसे सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ कि तुम्हें समझने में आसानी होगी। और इसको समझने के लिए दोस्तों ये है कि भाई टॉप 5 चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कनाडा आने के कौन से फ़ायदे हैं और टॉप 5 नुकसान, ठीक है, ताकि तुम नुकसान और फ़ायदों को जोड़ कर देखो कि तुम्हारे लिए कनाडा अच्छा है भी कि नहीं। फिर ज़रूर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर 1 2 3 लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा 5 फ़ायदे। तो पहला जो फ़ायदा है कनाडा आने का वो ये है कि जब तुम कनाडा आते हो तो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास या कैनेडियन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास होते हैं सेटलमेंट के प्रोग्राम्स। सही है, सेटलमेंट के प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि ओंटारियो में आ रहे हो, प्रिंस एडवर्ड काउंटी में आ रहे हो, मॉन्ट्रियल में आ रहे हो, कहीं पे भी कनाडा में आ रहे हो, इनके अपने अपने प्रोविंसेस के सेटलमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो तुम्हें लैंग्वेज के, स्किल्ड के और जॉब्स के अलग अलग प्रोग्राम्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम आ रहे हो, तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है तो तुम इंग्लिश के कोर्सेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम क्यूबैक में आ रहे हो तो तुम्हें फ्रेंच शायद सीखनी पड़ेगी, तो फ्रेंच के कोर्सेज भी होते हैं, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम मान लो कि कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई टेक्नीशियन का काम करना चाहते हो, बच्चों का टीचर बनना चाहते हो, कोई भी इस तरह का काम है जो कि 6 महीने के कोर्स के अंदर हो सकता है। मान लो किसी के लिए डिग्री रिक्वायर नहीं है तो तुम वो 6 महीने कोर्स भी कर सकते हो, उसके अंदर तुम्हें असिस्टेंस दी जाएगी। मान लो कि अगर ऐसा तुम्हारा एक्सपीरियंस है या पहले से तुम इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है या तुम्हारी एजुकेशन ऐसी है जिससे तुम जॉब ले सकते हो, तो तुम्हें जो है बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट जॉब हासिल करने के लिए ऐसे एजेंसीज़ हैं जो तुम्हें हेल्प आउट करेंगी। तो तीनों के लिए तुम्हें बड़ा जो है वो फ़ायदा होने वाला है कि जॉब, स्किल्ड और लैंग्वेज तीनों में तुम्हें असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है। यह है पहला नंबर 1 फ़ायदा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कहीं भी तुम दुनिया में सेटल होना चाहोगे तो तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज चाहिए, तुम्हें कोई ना कोई शायद स्किल चाहिए अगर तुम स्किल्ड मैन नहीं हो। तो ये तीनों चीज़ें तुम्हें कनाडा वाले प्रोवाइड करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात। दूसरा जो फ़ायदा है कनाडा आने का वो है कि भाई फ्री मेडिकल, ठीक है ना। तुम आते हो यहाँ पे तो तुम्हें मेडिकल की शायद ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर बात है तुम आ रहे हो तो तुम्हारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि भाई इंश्योरेंस नहीं है तो भाई काफ़ी खर्चा हो जाने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या होता है कि प्रोविंशियल मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें तुम्हें फ्री मेडिकल मिलता है, ठीक है। तुम्हें एक कार्ड मिलेगा प्रोविंस की तरफ से और तुम उसके बाद डॉक्टर का विजिट आराम से हासिल कर सकते हो। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो लोग PR पे आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। अगर तुम स्टूडेंट आ रहे हो दोस्तों, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर बात है सेटलमेंट के लिए तो नहीं आ रहे, टेम्प्रेरी हो गए, लेकिन स्टूडेंट के अंदर यूनिवर्सिटी नॉर्मली जो है तुम लोग को मेडिकल का तुम्हारा इंश्योरेंस करवा के देती है, तो दोनों सूरतों में तुम्हारी बचत हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि जो मैं तुम्हें बता सकूँ। तीसरा फ़ायदा जो है कनाडा आने का वो है तुम्हारी बच्चों की फ्री एजुकेशन। मान लो कि तुम्हारी फैमिली है, ठीक है, बच्चे छोटे हैं, तो याद रखना कि कनाडा के अंदर फ्री एजुकेशन सिस्टम है। और सबसे अच्छी बात कनाडा के अंदर है कि मान लो कि तुम एक प्रोविंस में, एक सिटी के अंदर मखसूस जगह पे रह रहे हो, तो वहीं का जो तुम्हें स्कूल होगा वो तुम्हें असिस्ट करेगा, ठीक है। वही का जो तुम्हारे इलाके का स्कूल होगा, लोकल एरिया कोड का, वहाँ पे तुम जाओ और तुम अपने बच्चे को जो है वो करवा सकते हो। जहाँ तक मेरी मालूमात है दोस्तों कि एलिमेंट्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक जो है 12th ग्रेड तक आई थिंक एजुकेशन फ्री है। तो तुम यहाँ पे आओ और अपने बच्चों को कराओ और आराम से जो है अपने बच्चों की तालीम ले सकते हो फ्री के अंदर, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री। चौथा फ़ायदा क्या है भाई कनाडा आने का? चौथा फ़ायदा ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है हो सकता है पैसों की कमी हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब पैसों वाले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हारी वाइफ जो है या लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो तुम्हें जो है वो मैटरनिटी उस तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो उसकी शराइत तुम देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, मतलब मॉनिटरी कंपनसेशन दी जाती है। बच्चे अगर छोटे हैं तो उसको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, उसको CCB कहते हैं, ठीक है ना, क्या चाइल्ड केयर बेनिफिट, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, वो तुम्हें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अभी कोविड गुजरा दोस्तों, तो कोविड के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी, जो कि आज ख़त्म हो गया है, लेकिन उस ज़माने में भी था। तो याद रखना अगर कोई क्राइसिस होगा जो कि वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारी अपनी फैमिली के अंदर कुछ चेंजेस है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। बच्चे अगर छोटे हैं तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे तुम्हें जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर तुम यहाँ पे कनाडा में आते हो, तुम लो इनकम कैटेगरी में लाई करते हो, तो और भी ज़्यादा तुम्हें जो है वो असिस्टेंस दी जा सकती है। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कनाडा आने का, जो कि था फ़ायदा नंबर 4, ठीक है। 5वां फ़ायदा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है थोड़ा सा डिबेटेबल, ठीक है ना। तुम शायद एक के लिए शायद डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट के लिए ना हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से शहर में जा रहे हो, कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। वो है सिक्योरिटी और पीस का, ठीक है। नॉर्मली कनाडा जो है बड़ी सिक्योरिटी और पीस लविंग कंट्री है, ठीक है ना। तुम यहाँ पर आते हो, किसी प्रोविंस में जाते हो, यूजुअली एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे क्राइम रेशियो, डिफरेंट रेशियो कम है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि भाई सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा मुल्क है, तुम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगेन शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं जो है स्पेसिफिक लोकेशन में गए हैं, उनको इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। बट ओवरऑल मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ कि कनाडा इज़ अ सिक्योर एंड पीस लविंग कंट्री, ठीक है। तो ये थे 5 जो है वो फ़ायदे जो कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, जिससे और ये काफ़ी बड़े फ़ायदे
फ़ायदे हैं, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तुम अगर कहीं गए हो दुनिया में तो तुम इन 5 को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए 5 तक महदूद किया है, क्योंकि हमें अभी आने वाला हूँ 5 कॉन्स के ऊपर, जो कि 5 नुकसान, ताकि तुम कंपेयर करके देख सकते हो। ये टॉप 5 थे मेरी नज़र में, ठीक है। अच्छा भाई, नुकसान नंबर 1, पहला जो है नुकसान क्या होता है वो ये है कि भाई कनाडा फेमस है अपने कोल्ड वेदर के लिए। तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हें शायद, या तुम आने की प्लानिंग करो तो तुम्हें पहला पॉइंट जो हिट करेगा वो है कोल्ड वेदर, और एट टाइम्स एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है दोस्तों कि तुम कौन से प्रोविंस में जा रहे हो। कुछ प्रोविंस ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ प्रोविंस कम ठंडे होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर तुम एशिया से आ रहे हो या अफ्रीका से आ रहे हो तो तुम्हें सही वाली ठंड लगने वाली, ठीक है ना। तो उसका इंतजाम करके आना। फॉर एग्जांपल अगर तुम अल्बर्टा की बात करो तो वो ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू ऑन्टेरियो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि तुम किस प्रोविंस में जा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास वो है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल के चेंज का मतलब क्या है कि तुम एक तरह से रह रहे हो एक मुल्क के अंदर, अपने होम कंट्री के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो डिफरेंट जो है वो तुम कनाडा के अंदर लाइफस्टाइल चेंज होगा। वो कैसे होगा कि मान लो मैं एग्जांपल के तहत तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने कंट्री में शायद तुम्हारे पास जो लेबर वर्क है या डिफरेंट स्किल्ड मैन है वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक घर में रह रहे हो, शायद तुम्हें मेड की आदत हो, शायद तुम्हें ड्राइवर की आदत हो, शायद तुम्हें जो है डिफरेंट गार्डनर की आदत हो जो तुम्हारा जो है गार्डन को सही करे। मुख्तलिफ ट्रेड्स के लोग जो तुम्हारी ज़िंदगी का आम हिस्सा होते हैं वो यहाँ पर तुम्हें मैसर नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें वो नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो उसके लिए तुम याद रखना कि यहाँ पे अगर तुम पहला जो शौक लगता है लोगों को वो है कि DIY मतलब डू इट योरसेल्फ वाला। अगर तुम मेरी ग्राउंड रियलिटी ऑफ कनाडा वाली वीडियो देखो तो उसको मैंने बड़ी जो है ना वजाहत से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो भी तुम देख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ से लेके पानी के गिलास से लेके बड़ा घर की मरम्मत तक, मतलब जो रिपेयर वक्त है वो तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए याद रखना कि DIY कल्चर यहाँ पे बहुत आम है। तो ये एक पहला लाइफस्टाइल चेंज है। दूसरा ये कि थोड़ा यहाँ पे लोनलीनेस है, यहाँ पे थोड़ा इस तरह नहीं है कि लोग घुलते मिलते हो इतने आराम से। ये मैंने जो है बात देखी है, शायद किसी और एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा हो, वो कहीं और जगह हो, लेकिन आम तौर पे कनाडा पीस है, पीस लविंग है, तो यहाँ पे लोग जो है वो कम घुलते मिलते हैं। तीसरा जो नुकसान है कनाडा आने का वो है हाई इन्फ्लेशन। यहाँ पे कोविड के बाद एक प्रॉब्लम आ गई है जिसको कहते हैं हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन का अगर मतलब मैं तुम्हें सीधा से समझाऊं कि भाई प्राइसेस जो हैं बढ़ गई हैं, और जो कंज्यूमर की जो ताकत है, जैसे हम लोग जो कंज्यूमर हैं उनकी जो है ना सख्त एबिलिटी कम हो गई है चीज़ों खरीदने की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस सूरत के अंदर तुम ये बात याद रखना कि अगर आम चीज़ जो है 2 साल पहले थोड़ी सस्ती थी वो आज अब शायद बहुत महंगी हो गई। स्पेशली तुम्हें हिट करेगी ग्रॉसरी, ठीक है। अगर तुम ग्रॉसरी में शायद पहले लोग आए थे, 4 लोग आए थे, वो 500 में 600 में रह रहे थे, शायद 800-900 में भी नहीं, मुश्किल हो रहा होगा उनको गुजारा। तो हर चीज़ इज़ वेरी जो है ना, अभी ये मुझे नहीं पता कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो तुम फोरकास्ट देख सकते हो। लेकिन मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि अगले 1 साल तक 2023 में अगर तुम आने की प्लानिंग कर रहे हो तो बात याद रखना कि इन्फ्लेशन का तुम्हें जो है डायरेक्ट तुम्हें हिट होगा। तो उसके लिए तुम थोड़ा प्लानिंग कर लेना, थोड़ी ज़्यादा अगर सेविंग है तो बहुत अच्छी बात है, और आती साथ ही अगर तुम ऑड जॉब ले लो, कुछ ले लो ताकि तुम्हारा गुजारा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथा जो पॉइंट है ना मेरे पास वो है टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। टैक्सेस ऑल टाइम कनाडा में हमेशा से हाई रहते हैं, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, तो मैं प्रोविंस अलग लेगा तुमसे, फेडरल अलग लेगा। तो अगर मैं टेंटेटिवली बात करूँ एक अच्छी पोजीशन के ऊपर तो मैं 26 से 35%, 26 से 35% तुम्हें टैक्स देना पड़ता है कनाडा के अंदर एनुअली, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो तुम यह बात याद रखना कि गुड चंक ऑफ मनी शायद तुम्हें लगेगी ऑन पेपर जब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे किसी जॉब का, लेकिन जब हाथ में पैसे आते हैं तो वो कम होते हैं, ठीक है ना। तो सेविंग्स जो है ना कनाडा के अंदर ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। लाइफस्टाइल शायद तुम्हारा अच्छा होगा लेकिन सेविंग जो है ना ओवरऑल वो काफ़ी कम होती है नॉर्मली, जनरली, ठीक है ना। तो शायद तुम्हें 1 से 2 जॉबें भी करनी पड़े टैक्सेस की वजह से। अच्छा, 5वां नुकसान है कनाडा आने का वो मैं लिंक करूँगा फ़ायदे से, ठीक है ना। जो फ़ायदा मैंने तुम्हें भी पहले बताया मेडिकल का कि फ्री मेडिकल है, ठीक है। 5वां नुकसान है वो ये है कि मेडिकल तो फ्री है लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हें कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करेगा, तो मेडिसिन तुम्हें फ्री नहीं मिलेगी, वो तुम्हें पैसे दे के मिलेगी, ठीक है। इसका एक हल ये है कि अच्छे एम्प्लॉयर के पास तुम जॉब कर रहे हो तो तुम्हें वो जो है कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे सकता है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में ये है कि भाई तुम्हारे पास वो प्राइवेट इंश्योरेंस होगा अपार्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट इंश्योरेंस, उस पर तुम्हें शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ज़ीरो की नहीं मिलेगी, मतलब तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है। तो याद रखना किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन कर लो जो कि मेडिकल इंश्योरेंस तुम्हें दे सके, तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे तुम्हारा मेडिसिन का कवर हो जाएगा, बाकी गवर्नमेंट तुम्हें जो है मेडिकल का जो डॉक्टर का जो है फीस है वो तुम्हें कवर कर देगी। तो ऑल इन ऑल ये थे 5 टॉप के नुकसान, और पहले मैंने तुम्हें बताया 5 जो है फ़ायदे। तो तुम इन दोनों को कंपेयर करो, ऑल इन ऑल तुम देखोगे तुम्हारे लिए कनाडा बेहतर है कि नहीं। डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन पे। मैं अपना वर्डिक्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी सिचुएशन का मालूम नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हारी क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से फिर तुम्हें थोड़ा और गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करो, जहाँ जहाँ मैं दुनिया घूमा हूँ अभी तक, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कनाडा इट्स अ पीस लविंग, इज़ अ सिक्योर कंट्री इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है। अगर तुम फैमिली के साथ आ रहे हो, सिंगल भी आ रहे हो तो अच्छी कंट्री है, लेकिन अगेन जो नुकसान आते हैं उसको भी ज़रूर देख लेना। लाइक बहुत सारे लोग कोल्ड वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और डिफरेंट जो मैंने अदर नुकसान बताएं उसको तुम देख लेना और कंबाइन करके जो है देखो और एनालाइज़ करो कि तुम्हारी सिचुएशन अच्छी है भी कि नहीं।
ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर तुम मज़ीद इसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो मैंने ग्राउंड रियलिटी ऑफ कनाडा के ऊपर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा लेफ्ट पे ऊपर। और मैंने साथ साथ जो है वो राइट पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम हाईएस्ट पेड पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हो, ज़्यादा डॉलर कमाना चाहते हो, तो उसका भी लिंक तुम्हें मैं राइट पे दे दूंगा। तो ये दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।